कि बजट तो हर साल पास होते आ रहा है आज़ादी के बाद। वह कौन सा बजट आएगा इस देश में जिसमें यह घोषणाएं होंगी कि इस वर्ष जो है 1 रुपया भी एनपीए इस देश में नहीं होगा। 11 लाख करोड़ रुपया एनपीए का मतलब है कि इस देश के कम से कम 5 बड़े राज्यों का बजट यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिलवा करके उनकी लोन की माफ़ी होती है। उसमें सभी सरकार, जितनी सरकारें भारत में बनी, वर्तमान सरकार भी उसमें शामिल है। यह इतना बड़ा खेल है कि एनपीए जो होता है उसमें बजट जो पैसे लोग लोन लिए होते हैं उसको ये लोग नाम देते हैं राइट लोन और बैड लोन। तो बैड लोन वो हो गया जो पैसा राइट ऑफ में चला गया, जो एनपीए हो गया। उस पैसे को इस देश भारत की भूमि के एक एक लोगों का जो पैसा है वह उन बेईमान उद्योगपतियों को माफ़ी दे करके लोन को, उसको कहा जाता है राइट लोन। उस लोन को तो उन्होंने पचा ही लिया, दूसरा लोन फिर उनको दिया जाता है आगे के लिए भी लूट मचाए रहने के लिए। इसलिए बजट की बात जब जब आती है मैं एक ही बात कहता हूँ कि यह भारतवर्ष एनपीए के खेल से कब बाहर निकलेगा। हम लोग जो जगाने की बात कर रहे हैं ना, सीधा वार करिए, सीधा, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई हो। जो भी प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुए उसने इस देश को लूटा, लुटवाया उद्योगपतियों के माध्यम से। और मैं जो आज कह रहा था आपके धरने पर आकर कि नया औद्योगिक घराना पॉलिटिकल पार्टियों के रूप में सामने आया है। यदि बचाना है तो इन बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो औद्योगिक घराना के रूप में आए हैं, इनसे मुक्ति के लिए आप आंदोलन चलाइए। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। यदि एक पवित्र व्यक्ति सामने निकलता है, जिस दिन निकल देगा उस दिन लोग आएंगे साथ में। और युवाओं को युवा सब लोग कर रहा है। कुछ मुट्ठी भरी बात जरूर है कि कुछ करना चाहते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और मिलेगा। मैं 1 जनवरी से बोल रहा हूँ कि यह वर्ष बड़ा ऐतिहासिक और घटनाक्रम वाला वर्ष है, क्योंकि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, मनी है, और यह वर्ष भी 2023 है। मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ यह कह रहा हूँ कि वर्ष 2023 बड़े घटनाक्रम का वर्ष साबित होने जा रहा है। कैसे होगा, क्या होगा, ये तो नियति अभी जान रही है। यानी कि देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत तरह की चीज़ें होंगी। और नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी मैं हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और हमारे साथ हैं गुड्डू बाबा, जो पहचान का मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं कि जो भारत सरकार जो एनपीए और बजट जो पेश किया है उस पर इनका क्या कहना है। बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट जो आज पास हुआ है, भारत सरकार ने जो पास किया, मैं बार बार पिछले बजट जो पास हुई मैंने उस समय भी कहा था माननीय वित्त मंत्री जो है माननीय सीतारमण जी से कि आप ये सार्वजनिक कर दीजिए कि बजट तो हर साल पास होते आ रहा है आज़ादी के बाद। वह कौन सा बजट आएगा इस देश में जिसमें यह घोषणाएं होंगी कि इस वर्ष जो है 1 रुपया भी एनपीए इस देश में नहीं होगा। 11 लाख करोड़ रुपया एनपीए का मतलब है कि इस देश के कम से कम 5 बड़े राज्यों का बजट यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिलवा करके उनकी लोन की माफ़ी होती है। उसमें सभी सरकार, जितनी सरकारें भारत में बनी, वर्तमान सरकार भी उसमें शामिल है। गलती से मैं पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत इंसान हूँ, राजनीति से पढ़ा है, बजट में जानता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीजी मैंने किया है। हमारा कहना है, संविधान कहता है कि एक सिपाही से लेकर इस देश का प्रधानमंत्री तक कानून की नज़र में बराबर है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, आपके भी व्यवस्था में ये एनपीए का लूट जो है, उस लूट की छीट जो है आपके दामन पे भी जाती है। इसलिए कम से कम इस बजट में नहीं, अगला बजट जो है आएगा उस समय यह घोषणा जरूर हो जाए कि जितना एनपीए इस देश में हुआ है, और ये खेल मैं बता दूं, यह इतना बड़ा खेल है कि एनपीए जो होता है उसमें बजट जो पैसे लोग लोन लिए होते हैं
उसको ये लोग नाम देते हैं राइट लोन और बैड लोन। तो बैड लोन वो हो गया जो पैसा राइट ऑफ में चला गया, जो एनपीए हो गया। उस पैसे को इस देश भारत की भूमि के एक एक लोगों का जो पैसा है वह उन बेईमान उद्योगपतियों को माफ़ी दे करके लोन को, उसको कहा जाता है राइट लोन। उस लोन को तो उन्होंने पचा ही लिया, दूसरा लोन फिर उनको दिया जाता है आगे के लिए भी लूट मचाए रहने के लिए। इसलिए बजट की बात जब जब आती है मैं एक ही बात कहता हूँ कि यह भारतवर्ष एनपीए के खेल से कब बाहर निकलेगा। नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपया जो लिए थे और उसके बाद उनको माफ कर दिया गया भारत सरकार में। नीरव मोदी ही नहीं, आज़ादी के बाद और सबसे लोन है सर, वो बता रहे हैं कोई राइट लोन नहीं है। लोन लिया नहीं सधाया, फिर उसको दोबारा लोन दिया जाता है। बैड लोन तो ख़त्म हो गया, चला गया राइट ऑफ में, फिर उसको उसी को लोन दिया जाता है कि ये राइट लोन हो गया। इसलिए इस बैड लोन और राइट लोन के खेल से पूरे देशवासियों को जगाने के लिए विजय जी जो एक निकले हैं, हमारे भाई हैं, अनुज हैं, यात्रा पर निकले। ये हमसे पूछे नहीं कि यह भी बताना था दुनिया को कि यह देश कब मुक्त होगा राइट लोन और बैड लोन से, एनपीए की खेल कब खत्म होगी। विजय जी कहीं भी जाइए, लोगों को बताइए राइट लोन बैड लोन के बारे में। हम लोग जो जगाने की बात कर रहे हैं ना, सीधा वार करिए, सीधा, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई हो। जो भी प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुए उसने इस देश को लूटा, लुटवाया उद्योगपतियों के माध्यम से। और मैं जो आज कह रहा था आपके धरने पर आकर कि नया औद्योगिक घराना पॉलिटिकल पार्टियों के रूप में सामने आया है। यदि बचाना है तो इन बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो औद्योगिक घराना के रूप में आए हैं, इनसे मुक्ति के लिए आप आंदोलन चलाइए। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के युवाओं को संदेश देने के लिए सबसे पहले आपको अपने को यह स्थापित करना पड़ेगा कि आप हैं क्या। कौन है गुड्डू बाबा, कौन है विजय कुमार। यह अग्नि परीक्षा आपको जगह जगह पर देनी होगी, सड़कों पर निकलना होगा, लोग पूछेंगे, जवाब देना होगा। इसके लिए तैयार हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एकला चलो। इतिहास हमारा बहुत वीर है। यदि एक पवित्र व्यक्ति सामने निकलता है, जिस दिन निकल देगा उस दिन लोग आएंगे साथ में। और युवाओं को युवा सब लोग कर रहा है। कुछ मुट्ठी भरी बात जरूर है कि कुछ करना चाहते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और मिलेगा। मैं 1 जनवरी से बोल रहा हूँ कि यह वर्ष बड़ा ऐतिहासिक और घटनाक्रम वाला वर्ष है, क्योंकि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, मनी है, और यह वर्ष भी 2023 है। मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ यह कह रहा हूँ कि वर्ष 2023 बड़े घटनाक्रम का वर्ष साबित होने जा रहा है। कैसे होगा, क्या होगा, ये तो नियति अभी जान रही है। यानी कि 23 में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत तरह की चीज़ें होंगी। और मैं समझता हूँ कि अलग अलग कॉर्नर से लोगों को जगाने की बातें हो रही हैं। निश्चित तौर पे मैं तो कहता हूँ विजय बाबू, जब ये नेता एक हो सकता है आपस में रोज़ सुबह शाम गाली बकने वाला, तो सामाजिक लोग एक क्यों नहीं हो रहे हैं। और जिस दिन सामाजिक लोग एक हो गए उस दिन इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। यानी युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि आप सामाजिक एक होइए। बिल्कुल हम कह रहे हैं, समाज युवाओं से भी कह रहे हैं, सभी सामाजिक लोगों से ये कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना है तो आपको अपने अपने ईगो को त्यागना होगा। मेरा कोई ईगो नहीं बचा है, मेरा कोई स्वाभिमान नहीं बचा है। विजय भाई यात्रा करके आए हैं, मैं इनके बगल में आकर बैठा हूँ। मैंने कहा है कि आप यशस्वी बनिए, आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। सभी लोगों को एक होने की आवश्यकता है। तो साथियों, आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। देखा आपने कि कैसे बेधड़क बात बोले गुड्डू बाबा, और इन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, समाज के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, तभी समाज में बदलाव आएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।